सलमान अंचल और ट्रैवल विद अंचल के नए व्लॉग के साथ इस्लामाबाद से मैं हाजिर हूँ। अभी हम जा रहे हैं खानपुर, और खानपुर में जो है हम व्लॉग करेंगे। हमारी एक दोस्त है स्कॉटिस्तानी का चैनल है जो स्कॉटलैंड से करती हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और हमारी एक दोस्त है विल्मा, उनका ट्रैवल एजेंसी है, तो वो हमें लेके खानपुर जा रही हैं। तो हम उनके साथ आज एक टूर करेंगे खानपुर का। तो और अभी इस्लामाबाद से हम यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है, तो पूरा फिर हम एक सीन बनाते हुए चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं खानपुर, तो मेरे साथ अनीला है। अनीला जो है वो स्कॉटिस्तानी के साथ स्कॉटलैंड में होती हैं, और हमें जो लेके जा रही हैं वो है विल्मा। विल्मा, से समथिंग अबाउट टूर। Oh, I'm from Rural Travel Pioneers, and we're going to pioneer and explore today the rural area of Khanpur, the oranges, the Buddhism, the fish, and especially having fun! So let's go! Let's go! देखो मार्केट लगे हुए हैं। Look at the buildings, huh? They are colonial buildings. This one? Yeah. He can tell you the story. One of the first one who was doing this digging and finding the Buddhist sites was living here under the British Raj in this building. It's an old colonial building. Okay. And this is our first stop. You It's can. our first stop because here we're going to meet our guide for today. Okay. साथ ये सब रीजनल ऑफिस के हेड हैं यहाँ पे इस स्टेशन के। बाकी ये खुद बताएंगे। सर बताइए थोड़ा सा इस बारे में। मैं जिस बिल्डिंग के सामने इस वक्त आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग एक बहुत ही ख़ास एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ये असल में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। सर जॉन मार्शल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, जो कि डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और इस तमाम टेक्सला वैली में खुदाइयाँ कर रहे थे। तो टेक्सला वैली में जो खुदाइयाँ कर रहे थे, तो उन्होंने ये एक बंगला अपने लिए रहने के लिए बनाया। ना सिर्फ वो यहाँ पे रहते थे, बल्कि फील्ड एक्टिविटीज़ भी यहीं से सारी कंट्रोल की जाती थी। तो ये जो बेसिकली जो निकली सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल साइट से, वो किधर इधर से निकली थी? कहाँ से निकली थी? सर जितनी भी टेक्सला वैली से जितनी भी निकली हैं, टेक्सला से जितनी सारी साइटें निकली हैं, वो जितनी भी एंटीक्विटी नवादरात निकले हैं आपको टेक्सला म्यूज़ियम में मिलेंगी। अभी हम पेशावर म्यूज़ियम में कुछ लेके गए हुए हैं। अभी हमारा एबटाबाद म्यूज़ियम बन गया है, हम वहाँ पे भी हम यहाँ शिफ्ट करने वाले हैं। उसकी भी ओपनिंग कुछ अर्से में करने वाले हैं। यहाँ की इस बिल्डिंग की एक और ख़ास बात भी है कि यहाँ पे जनरल अयूब खान कुछ अरसे के लिए रहे थे, और उन्होंने तकरीबन उन्होंने इसको अपना एक कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया हुआ था, और कुछ अरसे के लिए उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ से कंट्रोल हो रहा था जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब आपकी और इन्फॉर्मेशन का। बहुत शुक्रिया सर। चलें जी, आप कुछ बता रही हैं मुझे। अच्छा सलमान, बहुत इंटरेस्टिंग ये जगह है। अच्छा, और क्या आपको मालूम है ये जो बैकग्राउंड में हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ज़माने के वो लगा के गए हैं। और आज हम इनके, अगर ये फल फ्रूट के होते तो हम ये कह सकते थे कि आज हम इनका फल खा रहे हैं। मगर ये कीनू शुरू लगे हुए शायद ऑरेंज है, लेकिन वो अंग्रेज़ों ने नहीं लगाए। लेकिन बहरहाल ये दरख्त भी जो है इनकी भी बहुत हिस्टोरिक वैल्यू है। ज़बरदस्त। तो ये जो है दरख्त अंग्रेज़ों ने लगाए, और ये खुद स्कॉटलैंड, ये जो है ना अंग्रेज़, ये भी खुद अंग्रेज़ आदि अंग्रेज़ हैं। ये स्कॉटलैंड से आई हैं। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इनका स्कॉटिस्तानी इनका यूट्यूब चैनल है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल इनके चैनल को दूंगा, तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये भी अपने चैनल से मुझे सब्सक्राइब कराएंगे आई एम श्योर। तो और जी हम जा रहे हैं आगे। सर आगे नवाज साहब जा रहे हैं, मेरे साथ नवाज साहब हैं जो हमें ब्रीफ भी करेंगे, रास्ते में हमारे साथ ज्वाइन किए। नवाज साहब जा रहे कहाँ हैं बेसिकली? इस वक्त हम जा रहे हैं जूलिया साइट है हमारी, एक बुद्धिस्ट साइट है। इसको अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि ये मतलब पुरानी तारीख की जो एक पुरानी तारीख आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी। ये बुद्ध मत के मानने वालों की थी। यहाँ पे बुद्ध मत वाले ना सिर्फ दीनी तालीम देते थे, बल्कि दुनियावी तालीम भी मतलब इसी जगह पे दी जाती थी। पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, और फिर यही स्टूडेंट्स जाकर प्रचार। सेकंड स्टेशन जूलिया में आ गए। तो हमारे साथ जो है नवाब साहब भी हैं जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं और यहाँ के टेक केयर हैं, तो ये हमारे साथ हैं। फिर विल्मा और बाकी टीम पीछे आ रही है। तो अब हम जूलिया को एक्सप्लोर करते हैं जी। ये क्या चीज़ है?
It is monastery and stupa, both. Both together. Yes, both together. They are connected with each other. You can't And separate what does it mean in a stupa court? That when the Buddhists were hit, it was the court where one of the Buddhists was the judge. Court doesn't mean that this is that court. It's the courtyard. A courtyard. Around the stupa. Okay, I thought. This is main stupa. You come here. Yeah, it's in the middle. This Yeah, is this main one is stupa, but beautiful. and around that courtyard, Yeah. it is called stupa courtyard. And it is one of my favorite places because all of the Buddhists, the small Buddhists and the statues. Look at this. Oh, it's so amazing. It is small ones. It's beautiful. So do you know the art? And let me show you the art. Yeah, you something. can show me the art. Yes. Yep. The difference between Indian art and Gandharan art. Here you can see both shoulder of Buddha is covered. Here. This is purely Gandharan art. When the shoulders are protected, it's Gandhara. Both shoulder covered. Here you can see half shoulder. One shoulder is only covered and the other one is More the neck. sari. Yeah, this is Indian style. And that's all in one what is it? How do you call this? One monument. This is actually a votive stupa, a small votive stupa, but it's decoration all around it, or you can say figure of Buddhas all around. And what about that one? Because they have a lot of things. This is Bodhisattva. This is not Buddha. Okay. This Buddha, it's going to be Buddha. It's not Buddha yet. Okay. Okay, It's wearing jewelry. Yeah. Okay. But when a monastic figure, there's no Yeah. jewelry on it, then it's become Buddha. It's not Okay. Bodhisattva. Bodhisattva means he's going to be Buddha. He's not on the. Buddha. It's like, how do you call it? A process stage. Yes, it's a process. A When he was a transition. prince, so you can say there is so many superhuman which are who are also called bodhisattvas. But देखिए जब खुदाई में इस तरह की चीजें निकलती है ना तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस तरह का वो करने की जरूरत पड़ती है अरेंजमेंट. तो ये जब ब्रिटिश ने इसकी खुदाई की थी जी जी तो ये सब कुछ मिट्टी के अंदर चला गया हुआ था. जी जी बिल्कुल. तो बिल्कुल पसंद होता है. ये तो नजर नहीं आता है. जो आपको मैं बमाला में बताऊंगा अभी भी कितना अनएक्सपेक्टेड एरिया है बमाला में, वो आपको बताऊंगा काफी जो इसमें हमें नजर नहीं आता. शी इज आस्किंग दैट इट वाज buried in the mud, before the Britishers excavated it. Yeah. Yes, it was actually buried. It was whole buried. Was This it area also was. Marshall who came here and found it? Yes, it was no. It was so many times reported by different scholars, Yeah. but it was Sir John Marshall who excavated this area. Okay. And I think On a because scientific of him, basis. Yeah. So there are so many people who excavated before the Sir Marshall, or before the Britishers, but it was not legal or a scientific excavation. Yeah. But it was Archaeological Survey of India who excavated these sites on scientific basis and you can say on legal grounds. And then whatever it they was were, official. whatever was recovered, it was taken to the museums, Yeah. nearby museums, whatever the museum. Does it mean that also parts from, let's say, Buddhist art from this part of Pakistan is in India? Or not? No. Actually, the border is defined. Gandhara art, especially Yeah. Gandhara art, is defined between you can say the modern KP, including Jalalabad. But the art found in India, it's totally different. It's Buddhist art, but it's not that art. It's not that they brought it, because what you see also, a lot of art has been to the musea in London, in Paris, because the colonial people took with them. Majority is taken from KP. Yeah. This region. Because They took from KP, but they also took it to Delhi, to the museum. initially there was no museum. They have only British Museum in London. So initially they taken everything, whatever they recovered, they taken to the London, the British Museum. There was no museum in British Raj. Yes, but later on when Calcutta Museum or the Delhi Museum Yeah. or the Lahore Museum or the Karachi Museum, whenever the nearest museum considered or completed, they shipped it all over. They shipped sculptures to their museum. But हम मोनास्ट्री में खड़े हैं. मोनास्ट्री की खुसूसियात जो होती हैं, आपको मोनास्ट्री किसी भी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में अगर आप जब जाएंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी, जिसमें एक ये तालाब है छोटा सा, क्योंकि बुद्ध मत वाले लोग
पानी को भी मुकद्दस मानते थे। अच्छा। तो आपको इनकी मोनास्ट्रीज में जो इनकी बारगाहें हैं उसमें आपको ये मिलेंगे, ये तालाब मिलेगा, एक वो एम्बुलिशन टैंक है जो कि वज़ू की जगह आप या नहाने धोने की जगह आप ठीक कह है। सकते हैं, वो आपको मिलेगा इसी तालाब के साथ जुड़ा हुआ। इसके अलावा आपको चारों तरफ आपको ये छोटे छोटे कमरे नज़र आएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये पढ़ते वढ़ते थे? ये नहीं, इसमें रहते थे सारे, अच्छा, ये रहते थे। इसमें रहते भी थे और आपके साथ इबादत भी करते थे। तो ये अच्छा। चारों तरफ ये आपको कमरे नज़र आएंगे, छोटे छोटे सेल्स जिसको हम चैपल्स भी कहते हैं, तो ये आपको नज़र आएंगे। नहीं, आप ये कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी, ये पहली यूनिवर्सिटी हुई, यही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इसको माना जाता है। जैसे इनकी मोनास्ट्री तो सारी जिस तरह मदरसा हमारा होता है, इस जी, तरह जी। इनका मदरसा भी होता है। इनका मदरसे ही होते हैं सारे, जहाँ पे स्टूडेंट्स आकर रहते हैं, वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। तो आपने बड़ी दिलचस्प बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये जो रीजन था, इधर बुद्धिज़्म पैदा तो नहीं हुआ था, बट इसने पूरी दुनिया में बुद्धिज़्म की प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया। तो ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे बुद्धिज़्म की तालीम होती थी। यहाँ पे उस वक्त के जो पाया के जो स्कॉलर थे ना, उस वक्त दुनिया के जो पाया के स्कॉलर माने जाते थे, जिसमें पनीनी हो गया, जिसमें हमारे पास आस्था शास्त्रा लिखने वाला ये कोटालिया था। वो अच्छा। भी इन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दे रहा था स्टूडेंट्स को। वो यहीं का प्रोफेसर था या आप कह सकते हैं टीचर था, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को तालीम दिया करते थे। हमारा ये जो हेरिटेज वाला टूर था, ये एंड हुआ, मैं नीचे आके बैठा हूँ, जो हम सीढ़ियों से ऊपर गए थे पूरी साइड देखने के लिए। तो ये वाली बात है कि हमें डिस्कवर करना चाहिए अपनी चीज़ें। तो बड़ी अच्छी साइट थी, हमारी हिस्ट्री थी, जिसमें वो सारा का सारा चीज़ें वो डिस्कवर हुई। तो अब हमारी अपनी इतनी अमेजिंग साइट्स हैं जो पाकिस्तानियों को डिस्कवर करनी चाहिए, देखनी चाहिए आके। और ये भी हमारी हिस्ट्री से कनेक्टिविटी होगी कि भाई यहाँ से कितने मज़ाहिब, यहाँ से कितनी जो चीज़ें वो निकली हैं,